क्या कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? डरावनी बात यह है कि 2025 में ही कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग के आखिर में एसिड रेन से धरती के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। भगवान कल्कि का घोर जिंदा हो चुका है। आखिर मुगल सम्राट बाबर कल्कि अवतार से क्यों इतना डरता था और उसने क्यों कल्कि अवतार को रोकने की कोशिश की थी? सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है। जब ब्रह्मा जी ने कलि पुरुष की रचना की तब वो बहुत ही अजीब चीजें कर रहा था। वो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और जमीन पर रेंग रहा था। फिर अचानक वो खड़ा हुआ और एक हाथ से उसने अपना लिंग पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपना जीभ। ब्रह्मा जी ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या कर रहे हो? कलि पुरुष बोला, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी वासना को रोक नहीं पाते और जो बोलने से पहले नहीं सोचते। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारे सच्चे मित्र कौन है और शत्रु कौन? कलि पुरुष बोला, जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, जो जल्दी गुस्सा नहीं होते, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ। लेकिन जो लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु में फर्क करते हैं, जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते और सिर्फ पैसे और भोग विलास के पीछे भागते हैं, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे सच्चे मित्र हैं। कलि पुरुष का बर्ताव देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि कलि पुरुष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने कलि पुरुष को भविष्य में उचित समय आने तक छिपे रहने का आदेश दिया। तब कलि पुरुष अपने समय की प्रतीक्षा करता रहा और फिर वो समय आया। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण 35 साल तक इस पृथ्वी पर विराजमान थे। इस दौरान कलि नाम का एक राक्षस अंधेरे में छिपा हुआ था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के रहते बाहर आने का साहस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, कलि बाहर निकला और हस्तिनापुर की ओर बढ़ा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। उस समय हस्तिनापुर के राजा अर्जुन के पोते राजा परीक्षित थे। कलि ने उनसे राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा परीक्षित ने उसे साफ मना कर दिया। कलि बार बार निवेदन करता रहा। अंत में राजा परीक्षित ने उसे कुछ विशेष स्थानों में रहने की आज्ञा दी, जहाँ जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, पशुओं का वध किया जाता था और जहाँ बहुत ज्यादा सोना जमा रहता था। कलि पुरुष ने इन सभी स्थानों को अपना ठिकाना बना लिया। इतना ही नहीं, वो राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में भी प्रवेश कर गया। कलि के प्रभाव से राजा परीक्षित का बर्ताव बिगड़ने लगा। उन्होंने गलत निर्णय लेने शुरू कर दिए और उनके मंत्री भी उन्हीं के रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे राज्य के प्रजा भी बुरे काम करने लगे। इस प्रकार अंधकार और अधर्म का युग कलियुग हस्तिनापुर में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उसने अपने पूरे राज्य को अंधकार में ढक लिया। कलि पुरुष कितना शक्तिशाली होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया था, तब सिर्फ हनुमान जी और लक्ष्मण जी को उनका साथ देना पड़ा था। लेकिन कलि पुरुष इतना शक्तिशाली राक्षस है कि उसे परास्त करने के लिए सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार ही नहीं, बल्कि हनुमान जी, परशुराम जी, वेद व्यास, कृपाचार्य विभीषण, बाली, अश्वत्थामा, इन 7 चिरंजीवियों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। इस महायुद्ध को जीतने के लिए महादेव और भगवान विष्णु के अवतारों को एकजुट होकर कलि पुरुष से लड़ना होगा। जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब धरती पाप और अधर्म से पूरी तरह ढक जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर में होगा। उनकी माता का नाम होगा सुमति। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। उनके कुलगुरु होंगे याज्ञवल्क्य ऋषि और स्वयं भगवान परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनका विवाह पद्मा और रमा, इन 2 दिव्य स्त्रियों से होगा। भगवान शिव की घोर तपस्या करके वो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। इसके बाद कलि पुरुष और उसकी सेना को परास्त करके वो फिर से सतयुग का प्रारंभ करेंगे। और इस बारे में महान नास्ट्रादामस ने भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपने किताब दी प्रोफेसीज में लिखा था, एक महान नेता पूर्व दिशा से उठेगा, समुद्र और आकाश को पार करेगा। उसके हाथ में होगी एक दिव्य तलवार, जिससे वो अधर्मियों का नाश करेगा और नया युग शुरू करेगा। नास्ट्रादामस ने लिखा है कि इस योद्धा को गुरुवार को पूजा जाएगा और वो उस भूमि में जन्म लेंगे जहाँ 3 समुंदर एक हो जाते हैं। भारत ही वो पवित्र भूमि है जिसके चारों ओर 3 समुद्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और गुरुवार को हिंदू धर्म में ही पवित्र माना जाता है। इसे समझ में आता है कि नास्ट्रादामस ने भगवान कल्कि की ही भविष्यवाणी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि कल्कि अवतार के हाथ में एक तलवार भी होगा, जिससे वो अधर्मियों का नाश करेंगे। जिस श्वेत अश्व पर सवार होके
हाथ में तलवार लेकर वो अधर्मियों के विनाश के लिए निकलेंगे। उस घोड़े का नाम होगा देवदत्त। और हैरानी की बात यह है कि भगवान कल्कि का देवदत्त घोड़ा अब जिंदा हो चुका है। जयपुर के कल्कि मंदिर में मौजूद एक रहस्यमयी संगमरमर का घोड़ा आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि ये वही दिव्य देवदत्त घोड़ा है जिस पर सवार होकर भगवान कल्कि कलयुग के अंत में पापियों का विनाश करेंगे। ये मूर्ति केवल एक पत्थर की आकृति नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के संकेत भी मिलते हैं। इस मूर्ति के एक पैर पर एक घाव का निशान है जो वर्षों से धीरे धीरे अपने आप भरता जा रहा है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि पहले ये घाव बहुत गहरा और बड़ा था, लेकिन समय के साथ वो निशान छोटा होता जा रहा है, जैसे कि ये घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हिंदू मान्यता है कि जब ये चोट पूरी तरह भर जाएगी तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। इस मंदिर का निर्माण स्वयं राजा जयसिंह ने किया था। जयसिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो वेदों के ज्ञाता भी थे। अब कल्कि अवतार को रोकने के लिए मुगलों ने जो साजिश की थी उसे सुनकर आपका खून खोल उठेगा। हिंदू परंपरा में संभल को एक बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु की आखिरी अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे। पहले यह एक प्राचीन मंदिर था जिसे हिंदू बहुत श्रद्धा करते थे, लेकिन जब बाबर भारत आया तो उसने कल्कि अवतार को रोकने के इरादे से इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसने अपने सेनापति से कहा कि मंदिर को गिरा दिया जाए और उसी जगह मस्जिद बनवाई जाए। बाबर ने संभल में 2 मस्जिद बनवाई। इनमें से एक मस्जिद ऐसी है जिसमें आज भी मंदिर के पुराने अवशेष जैसे पत्थरों की नक्काशी और स्तंभ भी साफ देखे जा सकते हैं। मस्जिद की दीवारों पर जो शिलालेख लगे हैं वो बताते हैं कि ये मस्जिद बाबर के हुक्म से ही बनाई गई थी। अकबर के दरबार में रहने वाले इतिहासकार अबुल फजल ने भी अपनी किताब में लिखा है कि संभल हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बाबर ने वहाँ मंदिर तुड़वाया था। अब सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करते हैं। क्या कलयुग का अंत हो चुका है? क्या कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं? बहुत लोग कहते हैं कि कई शास्त्र जैसे मनुस्मृति और भविष्य मल्लिका जैसे ग्रंथों में कलयुग की आयु 1200 वर्षों की मानी गई है। तो इसके अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है और कल्कि अवतार का भी जन्म हो चुका है। भविष्य मल्लिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बहुत से भविष्यवाणी सच साबित हो चुके हैं और इसी भविष्य मल्लिका में ऐसे संकेत मिले हैं जिसे देखकर भी लगता है कि हम कलयुग के आखिरी पड़ाव पर हैं और जल्द ही भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि कलयुग के अंतिम समय में समुद्र से एक बड़ा तूफान उठेगा जो जगन्नाथ मंदिर के पास के प्राचीन कल्पवट वृक्ष की एक शाखा तोड़ देगा। इसी तूफान के वजह से मंदिर के ऊपर लगे अष्टधातु के नील चक्र भी टूट जाएंगे। 2019 के मई में तूफान फनी ने भविष्य मल्लिका की 600 साल पुरानी भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। उस तूफान में कल्पवट की एक शाखा टूट गई और मंदिर के पुजारियों ने खुद बताया कि मंदिर का नील चक्र भी इस तूफान में टूट चुका है। तो क्या हम कलयुग के आखिरी पड़ाव पर हैं और भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? लेकिन जांच पड़ताल करने पर हमें पता चला कि मनुस्मृति में जो कलयुग का आयु 1200 साल बताया गया है वो है दिव्य वर्ष, और एक दिव्य वर्ष में मनुष्यों के 360 वर्ष होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी तो हम कलयुग के शुरुआत में ही हैं। कलयुग खत्म होने में अभी लाखों साल बाकी है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि इस कलयुग में सिर्फ कृष्ण नाम का जप करने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी।